So let's start with Buddhism. Here a little bit overview that merchants called Siddhus, right? Basically merchants को Siddhus कहते थे. So let's start in the 6th century BC. There is an appearance of Buddhism and Jainism. Basically around 6th century BC, Buddha, Mahavira, Heraclitus, Zoroaster, Confucius and Lao Tzu. ये सबका era था 6th century BC, right? And there is a rise of heterodox, right? And now what is the reason why there is a rise of Buddhism and Jainism? These are the reasons. Basically उस टाइम पर religious unrest थी, the complex rituals and sacrifices थे. मतलब इतने देखे कॉमन मैन को समझ ही नहीं आते थे और इतने सुपरस्टिशियस उस टाइम पर सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड मंत्रस वहाँ उस दौरान होते थे. और जो अगर किसी को उपनिषद भी पढ़ने का मन था वो इतना फिलोसफिकल होता था कि an ordinary man it is difficult to understand by an ordinary man, right? Ordinary people, right? So social and there are other factors also related to social and economic. Rigid caste system था, right? और जो हायर क्लासेस थी वो ज़्यादा प्रिविलेजेस इंजॉय करती थी. तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था क्षत्रिय और ब्राह्मण में, राइट? सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्षत्रियस एंड ब्राह्मण्स. एंड ग्रोथ रेट इतना उस टाइम पर ट्रेड की ग्रोथ इतनी हो गई थी कि वेश्यस का इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ रहा था. बट स्टिल हु इज़ ओवर पावरिंग ओवर देम? क्षत्रियस एंड ब्राह्मण्स. और क्षत्रिय ब्राह्मण में भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था. ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम मानते थे तो क्षत्रियस को प्रॉब्लम होते थे कि जब हम भी हैं तो हमें मतलब वो स्टेटस क्यों नहीं मिल रहा. और उधर से वेश्यस का भी इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ रहा था तो उन्हें प्रॉब्लम थी कि ये ओवर पावर का कर बैठे क्षत्रिय ब्राह्मण्स, राइट? तो there is a rise of Buddhism. So there is a rise of Buddhism. There is a Pali language. Pali language used in Buddhism. There are the monarchists Magda, Kushala, Kushambi. They adopted the religion, right? तो oldest republic word क्या है? Lichuis, right? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था? सूता निपारा. ये बताता था डेट डिक्लेयर्स दैट कैटल गिव्स फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस. और बुद्धिस्ट ने एक नई लैंग्वेज क्रिएट की थी जिसे हम हाइब्रिड संस्कृत कहते हैं, राइट? अब थोड़ा सा इस पर ओवरथ्रो करते हैं. लॉर्ड बुद्धा बर्थ का सिंबल है लोटस एंड बुल. 567 BC के क्वेश्चन पे आ सकता है कब वो बॉर्न हुए थे. 567 BC, राइट? कहाँ हुए थे? लुम्बिनीवाना में हुए थे, राइट? नेपाल में हुए थे वो. तो उनके फादर थे सुदोधना. उनके फादर का नाम क्या था? सुदोधना, जो एक शाक्य क्लैन से थे. आपको क्लैन भी आपको याद रखना है. दे आर फ्रॉम शाक्य क्लैन. और उनके मदर थे महामाया प्रिंसेस जो कोलिया डायनेस्टी की थी. और उनके स्टेप मदर थे महाप्रजापति गौतमी, राइट? तो उस पर क्या हुआ? माया सॉ अ ड्रीम, राइट? माया ने एक ड्रीम देखा. ये देखा कि बहुत सारे सिंबल्स हैं उसके एंटर कर रहे हैं. उसमें एक सिंबल था वाइट एलिफेंट, राइट? कि ये उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देखा क्योंकि आगे जाकर डिवाइड हो गया ना ये हीना जाना महाजाना. तो हीना जाना ने दे बिलीव इन लाइक मतलब वो सिंबल्स में बिलीव करते थे या इसमें. बट दैट महाजाना दे बिलीव इन ह्यूमन. उनके ह्यूमन फॉर्म में माया ने ड्रीम देखा जिसमें ह्यूमन फॉर्म आया है. बट बाकियों ने देखा एक सिंबल फॉर्म में जिसमें एक वाइट एलिफेंट भी था. तो बहुत मतलब द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महायाना एंड हीनायाना इन टर्म्स ऑफ दिस. एनी हाउ फिर लॉर्ड बुद्धा दे रिनाउंस द होम जिसे हम महाबनिष्क्रमाना भी कहते हैं. और इसका सिंबल हॉर्स क्यों है? क्योंकि इन्होंने हॉर्स के थ्रू लीव किया था अंतक, राइट? पहले टीचर उनके थे अलारा कलामा जो एक सांख्या स्कूल को फिलॉसफी को बिलोंग करते थे. उनके नेक्स्ट टीचर थे उद्राका रामपुत्रा, राइट? तो आगे जाकर वो 5 ब्राह्मण को मिले. दे मेट द 5 ब्राह्मण. वो जो 5 ब्राह्मण थे पहली बात है लॉर्ड बुद्धा सेटिस्फाई नहीं हुए पहले. मतलब वो जितने भी गुरु के टीचर्स के पास दे डिडंट गेट सेटिस्फाइड. नाउ दे मेट द 5 ब्राह्मण. वो ब्राह्मणों ने पीपल ट्री के नीचे लेके जो उरुवेला में है बोध गया में जो कि रिवर के पास है निरंजना जिसे आज हम फाल्गु कहते हैं. वहाँ पर 5 ब्राह्मण ने कहा कि आप यहाँ पर बैठो और यू कैन डू मेडिटेशन विदाउट एनी फूड एंड वाटर. पर लॉर्ड बुद्धा ने पहले तो कहा मतलब वो वैसे ही मानकर वो मेडिटेशन करने लग गए.
बट एक स्टेज पर आकर ऐसा हुआ कि दे लेफ्ट ओनली विथ स्केलेटन, मतलब उनकी इतना वर्च पर आ गया था। तो उन्होंने सोचा हाउ कैन आई कंटिन्यू मेडिटेशन, जब आपकी बॉडी ही आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने उनकी कही बात को ब्रेक कर कर उन्होंने फूड और वाटर लिया और वो फिर मेडिटेशन में चले गए, जिससे वो ब्राह्मण 5 नाराज़ हो गए और वो चले गए। और वैसे ही लॉर्ड बुद्धा ने वहाँ पर निर्वाणा संबोधि वहाँ पर अटेन कर लिया। ठीक है ना। निर्वाणा बेसिकली होता है जब आपके तृष्णा खत्म हो जाती है, राइट। इनलाइटमेंट हुआ, इसलिए उसे बोधि ट्री भी कहा जाता है, एट द एज ऑफ 35 एंड दे डाइड एट कुशीनगरा। जब वो इनलाइटमेंट हो रही थी तो उन्हें इवल फोर्सेस ने डिस्टर्ब किया, जिसे कहते हैं मारा, राइट। तो फ्लड्स आए, अर्थक्वेक्स आए, बहुत सारी चीज़ें भेजी गई उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। तो भूमि स्पर्श, कहीं पर आप उनका स्टैचू भी देखोगे भूमि स्पर्श मुद्रा में, ये इंडिकेट्स करता है उनका इनलाइटमेंट, राइट। फाइन। तो इनलाइटमेंट के बाद नाउ फिर वो सारनाथ गए, वहाँ पर उन्होंने वो 5 ब्राह्मण्स को ढूंढा जो डियर पार्क में थे। वहाँ पर उन्होंने पहला अपना सरमन दिया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे वर द फर्स्ट डिसाइपल। और टाटा बुद्धा भी बुद्धा के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। और पहला सरमन को हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, तो व्हील ऑफ लॉ, मतलब वहाँ से चक्र परिवर्तन हुआ। और बहुत ये भी क्वेश्चन पूछते, सारे क्वेश्चन फॉर्म में थे कि मैक्सिमम सरमन कहाँ पर हुए, श्रावस्ती में हुए, जिसकी कैपिटल कोसाला थी। बुद्धा ने कब कोशाम्बी विजिट किया, तब कहाँ, तब किस राजा का राज्य था, उदययाना का था, ठीक है ना। और पहला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, लॉर्ड बुद्धा की डेथ के बाद। इट इज़ प्रिसाइडेड बाय द महाकश्यपा। महाकश्यपा ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल प्रिसाइड किया था। और राजा कौन सा था, अजातशत्रु था। और कहाँ पर हुआ था, इट इज़ राजगृह एंड द सप्तपारनी केव, राइट। और महायाना कब इमर्ज हुआ, ये इमर्ज हुआ डूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का, इट इज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कश्मीर, राइट, कश्मीर में था। कार्मा लाम्पा, इट बिलोंग्स टू कंगुप्य सेक्ट तिब्बतियन बुद्धिज्म, ये आपको ऐसे ही फैक्चुअल है। देवदत्ता जो कज़न थे महात्मा बुद्ध के, वो भी बुद्ध के फॉलोवर थे, बट लेटर उन्होंने सांगा का लीडर बनने की कोशिश की बुद्धा को हटाकर। सांगा तो आपको पता है ना, लाइक मॉन्क्स का इकट्ठा कर कर लॉर्ड बुद्धा ने एक सांगा बना दिया था। तो देवदत्ता ने उसका लीडर बनने की कोशिश की थी बाद में बुद्धा को हटाकर। फिर वुमेन की एंट्री कब हुई इसके बीच में, वुमेन की एंट्री वैशाली में हुई। और पहली वुमेन कौन सी थी, महाप्रजापति गौतमी, राइट, इनके स्टेप मदर। अब सूता पिताका क्या है, सूता पिताका संस्कृत में है। बेसिकली ये बुक है जिसमें एथिकल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, डील विद द एथिकल प्रिंसिपल्स बुद्धा's टीचिंग्स। और इसका एक पार्ट सूत्र पिताका का, वन पार्ट ऑफ सूत्र पिताका नोन एज दिग्गज निकाया, जिसमें 34 लॉन्ग सूतास हैं, ठीक है। पावराना, ये बेसिकली रेनी 4th मंथ होता है रेनी सीजन का, जिसमें क्या होता है, जो भी बुद्धा के जो डिसाइपल्स हैं जगह जगह जाकर प्रीच करते हैं, वो वाले, वो क्या होता है इस दौरान वो रुक जाते हैं, ठीक है ना। उस दौरान होता है लाइक बुद्धा के टाइम। और वहाँ पर वो क्या होता है, बारिशों के टाइम में जो उनके डिसाइपल्स होते हैं जो प्रीचिंग करते हैं, वो इस दौरान पावराना का मतलब होता है वो इस जो पीरियड में वो रुक जाते हैं और वहाँ पर अपने ऑफेंसेस को कन्फेस करते हैं, लाइक, तो उसको पावराना कहा जाता है, राइट। विश्व शांति स्तूपा, वर्ल्ड पीस पगोड़ा, ये कहाँ पर है, राजगीर बिहार में है विश्व शांति स्तूपा। ज्ञान बुद्ध बहुत बड़ा स्टैचू है, 80 फीट का है, बोध गया में। डेट्स ऑफ जापानीज द्वारा था, मतलब जापानीज मिक्स सैंडस्टोन ब्लॉक्स एंड रेड ग्रेनाइट, जापानीज। स्तूपा फर्स्ट टाइम यूज ऋग्वेदा में पहली बार स्तूपा यूज किया गया, विच इज रेस्ड बाय किंग वरुणा, जो वरुणा द्वारा रेज किया गया था अबव द फॉरेस्ट, राइट, इट्स फैक्चुअल। और बुद्धिस्ट आर्ट का इंपॉर्टेंट पीस स्तूपा होता है। स्तूपा बेसिकली एक डोम स्ट्रक्चर होता है और डोम के अंडर रैलिक्स रखे जाते हैं, जितने अस्थि अवशेष है ना वो रखे जाते हैं, डेट्स अ सिंबल ऑफ डेथ। देन उसके ऊपर एक पिलर प्रोजेक्शन होता है, कैसे पिलर टाइप, उसके ऊपर एक अम्ब्रेला लगाया होता है, राइट। तो बेसिकली इट इज़ टू अट्रैक्ट द कॉस्मिक रेज। लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, सिद्धार्था भी कहा जाता है, गौतमा शाक्य मुनि भी कहा जाता है।
और लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी? एडविन आर्नोल्ट। एडविन आर्नोल्ट ने ये बुक लिखी थी। सबटाइटल अ ग्रेट रेनेसेशन बेस्ड कंटेंट्स ललित विस्तारा। ठीक है, ग्रेट रेनेसेशन इसको सबटाइटल है जो किस पर आधारित है? ललित विस्तारा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का के राज्य टाइम में हुआ था, उसी टाइम महाजाना इरेक्ट हुआ था, ये हम बता चुके हैं। दो सेक्ट्स आए थे उस टाइम, हीनाजाना महाजाना। हीनाजाना के फर्दर 2 सबसेक्ट्स थे, वैभिसिका एंड सौतांत्रिका। महाजाना के 2 सबसेक्ट थे, मध्यमीमा शून्यवाड़ा डेट इज़ बाय नागार्जुना एंड जोगाचर विजयनवाड़ा बाय मैत्रेयनाथ एंड दिसेपल असांगा। बेसिकली आपको इसके दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। हीनाजाना महाजाना, हीनाजाना बेसिकली ये सिंबल्स में बिलीव करते थे और वो ह्यूमन फॉर्म में बिलीव करते थे। हीनाजाना कहते थे कि आपको निर्वाणा लेना, इट्स अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे आप अटेन करोगे, ठीक है ना। बट महाजाना इट्स अ फास्टर प्रोसेस ऑफ गेटिंग निर्वाणा, वो शॉर्टकट देखते थे। तो बेसिकली हीनाजाना में वो ये कहते थे कि बुद्धा ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा कि मैं एक गाइड हूँ जो आपको गाइड करेगा लेकर जाने के लिए। बट महाजाना में दे कंसिडर बुद्धा एज अ गॉड, मतलब शॉर्टकट में यही मानते थे यही भगवान है, हमें यही है, दैट्स इट। और महायाना में ही आगे बोधिसत्वस भी आते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धा फिलॉसफी जिसे पतित्य समुत्पादक भी कहते हैं, दैट इज़ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। पतित्य समुत्पादक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुद्धा का फिलॉसफी था जिसमें था कि हर एक के पीछे रीज़न है। बामियन इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये भी क्वेश्चन आते हैं। बामियन इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा इंस्टॉल्ड, राइट। अनिमेश लोचा, बेसिकली इसके प्लेसेस आप खुद ढूंढोगे। अनिमेश लोचा स्तूपा, अनिमेश लोचा स्तूपा ये कहाँ पर है? बोध गया में है। इसमें क्या होता है? स्टैंडिंग बुद्धस है, हिज आइज आर फिक्स्ड एट द ट्री, दैट बोध गया ट्री, जहाँ पर उन्होंने निर्वाणा। तो एक स्टैंडिंग बुद्ध है जिसे अनिमेश लोचा स्तूपा कहते हैं। वो क्या क्या मानते थे? एक्सेप्ट कर्मा, वो कर्मा में बिलीव करते थे और ये भी मानते थे दिस इज अ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, राइट। बुद्धिज्म जैनिज्म बोथ दे एक्सेप्ट द कर्मा एंड दे कर्मा है। अब ऑब्वियसली मतलब आप इसे रिलेट भी कर सकते हो ना, कर्मा होंगे, लाइक दे बिलीव इन कर्मा, तो पास्ट कर्मा फ्यूचर, तो ऑब्वियसली दे बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन की सोल आगे जाएगी तो कर्म जाएंगे, राइट। सो बोथ बिलीव सोल इज मोर्टल, सोल इमोर्टल नहीं है, सोल मोर्टल है। पतित्य समुत्पादा ये मानता है कि सोल मोर्टल है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा ये किसके राज्य के दौरान ये हुई थी? मर्ज कुमार गुप्ता, फाउंडेड बाय, ये आपको देखना है। और डंटपुरी बिहार में गोपाला, विक्रमशिला इन बिहार एंड सोमापुरी नॉर्थ बंगाल किसके द्वारा? बाय धर्मपाला। जगदल बंगाल बाय रामापाला एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात बाय बटरका। बुद्धिस्ट जिस दौरान रह रहे थे एरा में, इट लिव्ड अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम ऑफ कॉन्फ्यूज। यहाँ पर हमने किस किस के नाम पढ़े थे स्टार्टिंग में? एक पढ़ा था ना, बुद्धा, महावीर, हिराक्टस, जोरेस्टर, कॉन्फ्लिक्स एंड ल्यूसो। तो इनके दौरान बुद्धा, तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है इन्होंने, राइट। दीघा निकाया इज अ इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली लैंग्वेज यूज होती थी, दीघा निकाया भी इनकी है। पतिमोक्खा स्टैंड फॉर रूल्स ऑफ सांगा। पतिमोक्खा बेसिकली तो पूछना, पतिमोक्खा स्टैंड फॉर रूल्स ऑफ सांगा के जो रूल्स है पतिमोक्खा। पाला रूलर्स जो ईस्टर्न इंडिया में होते थे वो भी बुद्धिज़्म को मानते थे। जो ईस्टर्न इंडिया में उस दौरान पाला रूलर्स का राज्य था वो भी बुद्धिज़्म को मानते थे। बुद्धिज़्म डिक्लाइन क्यों हुआ? बिकॉज व्हाट्स दैट टाइम दे कंसिडर्ड वन इनकारनेशन विष्णु है, दस बिकम अ पार्ट ऑफ। उन्होंने कहा कि ये भी एक विष्णु का ही पार्ट है, ये उनका अवतार है, तो ये वैष्णविज्म का पार्ट बन गया। सुभद्रा एक लास्ट डिसापल थे and get enlightenment from Buddha. So Buddha is the last disciple of Lord Buddha. अशोका रोमेंडरी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये पूछ सकते हैं कि कौन से इंस्क्रिप्शन में गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस लाइक लुम्बिनी का आपको मिलता है, मतलब आपको पढ़ने को मिलता है। इट इज़ अशोका के रोमेंडी पिलर पर। महासंघिका इज अ मेंबर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी, इसे कहते हैं महासंघिका। गंधारा स्कूल आर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ महायाना
सेक्ट, ठीक है ना, गंधारा स्कूल आर्ट, ये एग्जिस्टेंस ऑफ महायाना सेक्ट। फर्स्ट प्रीचिंग इवेंट ऑफ बुद्धा लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय व्हील विद द डियर इन इंडियन आर्ट, राइट, फर्स्ट प्रीचिंग, ठीक है ना। स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा कहाँ कब बिल्ट हुआ था? ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुशाना पीरियड, राइट, आपको होता है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इज बाय द कनिष्का, कनिष्का के कुशाना पीरियड के ही तरफ थे। तो सारनाथ बुद्धा ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। जो भूमि स्पर्श मुद्रा जो मैंने बताया था, ये इनलाइटमेंट को हाईलाइट करता है, इट रिप्रेजेंट द इनलाइटमेंट। भूमि स्पर्श, जब लॉर्ड बुद्धा ने अपना मतलब भूमि को स्पर्श किया था, मतलब एक धरती को कहते हैं ना, अर्थ को उन्होंने एक जैसे कहते हैं एविडेंस या गवाह बनाया था, देखो कि मैंने इनलाइटमेंट ले ली है, इवन तो हमारा ने बहुत कोशिश की थी, राइट। तो ये जो सारनाथ में है भूमि स्पर्श मुद्रा, ये किस दौरान की है? ये गुप्ता पीरियड की है। महायाना बुद्धिज्म में अवलोकितेश्वर भी है, जिसे कहते हैं पद्म पानी, राइट। सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवोल्व्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनायाना कहाँ पर है? कारले पूना में, राइट। नालंदा महावीर इज फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर। मेडिवल पीरियड में वज्रयाना सेक्ट जो बुद्धिज्म का था वो प्रोमिनेंट हो गया था, और द फ्लरिश्ड इन 8th सेंचुरी। प्रिंसिपल्स ऑफ वाहरैन फाउंड इन युश्री मोलीजलप एंड गौया समाजा, राइट। नागार्जुना इज एन एमिनेंट पर्सनालिटी। नागार्जुना एक एमिनेंट पर्सनालिटी थी, किसके कोर्ट में? कनिष्का की कोर्ट में। Hyun Sang called him one word for great guiding powers. In book Madhyamik Karika, he discussed the theory of relativity, doctrine of Shunyata, right? Ajanta caves, Agnor Wat, Borobudur Bamiyan caves, right? ये सारे यहाँ पर हैं। They established the trade guilds, urbanization, state formation happened, Buddha, emergence feudalism not happened, संगीतिस ये भी रिलेटेड टू बुद्धिज्म है। संगीतिस उषानिशा बेसिकली बुद्धा जो ऊपर हेयर नॉट बांधते थे, तो उषानिशा संगति गारमेंट्स, परलंबा पादसना काइंड ऑफ सिटिंग पोजीशन, आसना से आप देख लो। इम्पोर्टेंट डिसेपल्स जो बुद्धा के थे, सरिपुत्ता मोगलालना आनंदा कसपा उपाली, राइट। सरिपुत्ता मोगलाना आनंदा कसपा उपाली। किंग्स कैसे कैसे थे? लाइक प्रसन्नजित ऑफ कोसाला एंड बिम्बिसारा एंड अजत शत्रु ऑफ मगधा। दे एक्सेप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म। कौन? कोशाला के प्रसन्नजित, बिम्बिसारा, राइट, एंड अजत शत्रु ऑफ मगधा। दे कौन कौन से प्लेसेस उन्होंने विजिट किए थे? दे विजिटेड द बनारस, राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पाटली ग्रामा। बट उन्होंने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया था कि गॉड है। नो रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भगवान है, और ये भी नहीं कहा भगवान नहीं है। दे नेवर सेड एनीथिंग। दे बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, बट दे सेड सोल नॉट एग्जिस्ट। एम्फेसाइज्ड ऑन अहिंसा, purity of thought, word and deed. They emphasize on this. He was rationalist, reason. कहते blindly faith नहीं करना, so they believe he was having a rational thinking, right? 4 thoughts and 8 noble paths मैंने नहीं लिखा, because it's quite famous, right? So you should know. अब ये थोड़ा important part आता है, इस पर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पहले। बोधिसत्वास कौन कौन से थे? बोधिसत्वास वो होते हैं कि मतलब they are moving on the path of the nirvana, but they reject having the enlightenment. मतलब उन्हें निर्वाणा होने लगा था, बट उन्होंने इससे पहले क्यों वो मतलब उन्होंने एनलाइटमेंट ली नहीं, उन्होंने लोगों को प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, राइट। दे आर ऑन द पाथ ऑफ निर्वाणा, दे आर ऑलरेडी गोइंग टू हैव, बट दे रिजेक्टेड एंड दे आर प्रीचिंग द पीपल, राइट। सो इसमें कौन कौन से थे? वज्रपानी क्या है? दे आर लाइक द इंद्रा, होल्ड्स थंडर बोल्ट्स, फो ऑफ सिन एंड एविल। वो होते हैं बोधिसत्व में
ये काफ़ी बोधिसत्व हैं। वज्रपाणि ये हैं। अवलोकितेश्वरा जिसे पद्मपाणि भी कहते हैं, बता चुकी हूँ। लॉर्ड हु लुक्स डाउन, लोटस बियरर, दे आर काइंड हार्टेड। मंजूश्री, दिस आर द स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दे होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग द परमितास, जिसे स्पिरिचुअल परफेक्शंस कहते हैं। मैत्रेय, इट्स अ फ्यूचर बुद्धा, मैत्रेय। क्षितिग्रह, गार्डियन ऑफ परगेटरीज। अमिताभ या अमित्युषा, इट्स अ बुद्धा ऑफ हेवन। ये आपको याद रखना, राइट? थैंक यू।